चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.4 टॉपिक है हमारे पास हाइपरबोला और इसमें प्रॉब्लम है सबसे पहली क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपके पास 5y² माइनस 9x² equals to 36. It is given in the question that you have to find out the coordinate of foci, vertices, eccentricity and the length of latus rectum of the hyperbola. चार चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है, फोकाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें जो दिक्कत आती है ना स्टूडेंट्स को, वो क्या आती है कि जब हम इसे 36 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो ऊपर वाले 5 से कटता नहीं है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया ये, तो भाई क्या हो गया, नहीं कट रहा तो उसे नीचे ले आओ। क्या मतलब है, देखिए भाई 5y² अपॉन 36, 9x² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 रह गया, ये तो कट गया 4 पे, ये नहीं कट रहा। अरे नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, हमें तो ऊपर y² रखना है, बाकी जो भी कुछ है वो अपॉन में आएगा, और माइनस के x² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब a² का काम कौन कर रहा है, 36/5, और b² का काम कौन कर रहा है, 4। दोनों आ गए आपके पास। उसके बाद आप c निकाल लीजिए √a² प्लस b² करके, तो आपको c मिल जाएगा। c कैलकुलेट करने के बाद आप फोकाई लिख दीजिए, वर्टिसेस लिख दीजिए, इसेंट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, उसके बाद c अपॉन ए, और लेटस रेक्टम भी लिख सकते हैं 2b² अपॉन ए। ईच एंड एवरीथिंग इज विद यू। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल नाउ। जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है वो सिर्फ ये है, इसलिए हर साल ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता ही आता है, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। इसके बाद प्रॉब्लम है अगली, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी जो मिस्टेक पॉइंट है ना, वो ऐसा है कि हर साल दिक्कत देता है। वो आपको दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए हैं +-7,0, इक्वेशन मांग रहा है। वर्टिसेस आपको दिए हैं +-7,0, एक्स एक्सिस पर वर्टिसेस है, तो लेट इक्वेशन भी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज a कितना है बेटा जी, 7, a7 आ गया। अब उसके बाद दे रखी है सेंट्रिसिटी, कितनी दे रखी है सेंट्रिसिटी, 4/3। बच्चे क्या करते हैं, इसकी जगह c अपॉन ए लिख देते हैं, 4/3, फिर कहते हैं a तो 7 है, तो यहां से कंपेयर करने की सोचते हैं, कहते हैं c4 है, a3 हो गया। अरे भाई a तो 7 था, a3 कैसे हो गया। 90% क्या 99% बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि कंपेयर करो। अरे यार फिर भी बेवकूफों वाली हरकत। इतने समझदार सुशील बच्चे हैं आप, दिक्कत तो यही है कि बच्चे हैं, गलती हर साल वही करते हैं जो हर साल बच्चे करते आ रहे। अब उसे सुधारना भी तो है। तो जब आपके पास a की वैल्यू है, why you not put this value here, simply you have to put this a equals to 7 here, you will get c/7 equals to 4/3 and the value of c is what, 28/3। सर a आ गया, c आ गया, कमी किसकी है, b की। कमी किसकी है, b की कमी है। तो आपको पता है फार्मूला, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c² मतलब 28/3 का होल स्क्वायर, a² प्लस b²। यहां से b² की वैल्यू निकाल लो, जो भी बैठेगी मुझे नहीं पता, इसका स्क्वायर कर लो 49, इसके स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, दोनों को यहाँ पुट करो, इक्वेशन आ जाएगी। कर लेंगे, पूरा करूं, समझ आ गया सभी को, बोल भाई प्रणव, क्लियर है भाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 15।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, देखे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फोकाई है आपके पास 0 ± √10 पासिंग थ्रू। कुछ टीचर ना फोकाई को सी से ना दिखाकर ए ई से भी दिखाते हैं। ए ई, बात एक ही है। कहां से आए? इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या था? तो सी की वैल्यू क्या बनेगी? ए ई, तो इसलिए उसे वो ए ई से भी दिखा देते हैं। तो इसलिए कोई दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फोकाई के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास 0 ± सी लिख रहा है कोई तो भी ठीक है, 0 ± ए लिख रहा है, ए ई सॉरी, तो भी ठीक है। तो ये आपके पास सी आ गया √10। कौन सी एक्सिस की बात चल रही भाई? ये वाई एक्सिस की। तो आपने कहा लेट इक्वेशन बी y² -x² इक्वल टू क्या? 1। अच्छा, c अगर 10 है तो इसका मतलब c² इक्वल टू a² + b² होता है। c का स्क्वायर 10, ये लिख दिया, a² + b²। b² की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई? हाँ जी, 10 - a², यहाँ रख दी मैंने b की जगह पे। y² अपॉन a² -x² अपॉन 10 - a² इक्वल्स टू 1। उसने आपसे ये कहा क्वेश्चन में कि दिस हाइपरबोला पासिस थ्रू 2 3, x को 2 y को 3, 3 का स्क्वायर 9/a², इसको 2 2 का स्क्वायर 4/10 - a² इक्वल्स टू 1। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, मेक क्वाड्रेटिक and solve it to find out the value of a or a² we can say। क्लियर? सिस्टम समझ में आ गया? एलसीएम लेना आता है सभी बच्चों को? लेके दिखाऊं? टेंथ क्लास में भी पढ़ के आए हैं एलसीएम। कुछ बच्चे कह रहे सर हम तो पढ़े ही नहीं थे टेंथ में, इतना अच्छा हुआ था हमारे साथ कि हम तो अगली क्लास में आ गए थे। प्री बोर्ड दिए तो थे, उसके बाद फिर सब भूल गए। जैसे ही सीबीएसई ने अनाउंसमेंट करा पेपर होंगे ही नहीं। कई बच्चों की तो दोपहर का खाना नहीं खाया उस दिन उन्होंने। दोपहर में न्यूज आई थी, मैं सो रहा था, मेरा फोन बजना शुरू हो गया, दर 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 दर। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या आफत आ गई, भूचाल आ गया। देखा तो भूचाल नहीं था, ये तो भाई बहुत तगड़ा भूकंप है। धरती हिल गई पूरी की पूरी। 10वीं 12वीं के बच्चे उछलने शुरू हो गए। उसमें कौन सा ज्यादा दिन लगे थे? तो भाई बच्चे उछलने शुरू हो गए। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई? सर सर पेपर कैंसिल हो गए। मैंने कहा दिमाग खराब हो रहा है भाई, पेपर कैंसिल हो गए? ऐसे पेपर कैंसिल हुआ करे कभी? टीवी देख लो सर, टीवी पे देखो। मैं सो तो रही था, टीवी चल रहा था सामने, मैंने न्यूज चैनल लगाया। मगा है, मगा हाँ, मगा भाई वाह, मगा भाई पेपर तो कैंसिल हो गए तुम्हारे। सही बात है। चलो, तो भाई इसका आपने एलसीएम ले लिया। वैसे हमने यार अपनी तरफ से तो तैयारी बहुत कराई थी। वो यार आखिरी में फोटो स्टेट भी करवाई थी एक। चलो यार, अब कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा भी नुकसान हुए थे, वो तो एक छोटा ही नुकसान था। भाई थैंक्स टू यू, आप ले आए ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फोटो स्टेट के पैसे मुझे ही देने पड़ते। तो भाई आपके पास ये आ गई 19 - 13a² इक्वल्स टू 10a² - a⁻⁴ सबको इधर ले आए। तो a⁻⁴ -23a² + 90 इक्वल्स टू कितना? 0। 18 और 5 फैक्टर बन रहे क्या है? ये बन गए। तो a² की एक वैल्यू 18 आ गई, एक वैल्यू 5 आ गई। अगर 18 लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भाई, b² -8 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो a² 5 और b² 5, ये आ गई वैल्यू। ठीक है,
नोट कर लें इसे अपने पास।